जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है? कासिम अली बात कर रहा हूँ जी। आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि बेसिकली व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है? आपने सिस्टम को तो जॉइन कर लिया, लेकिन इस सिस्टम को जॉइन करना बड़ी बात नहीं होती। इस सिस्टम को जॉइन करने के बाद, इकोनॉमिक्स को जॉइन करने के बाद इसके बारे में प्रॉपर्ली नॉलेज लेना, इसको सीखना और समझना, यह बड़ी बात होती है। तो इंशाल्लाह अगर आपको सीखने का आज मौका मिल रहा है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि अगर आप सही तरीके से नहीं सीखेंगे, सही तरीके से अपने ही सिस्टम को नहीं समझेंगे, तो कभी भी आप किसी को नहीं ये बता पाओगे सर मैं इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। देखिए सर, आप अगर इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यार इको अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर देता सर इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप उसे क्या अर्थ दोगे? भाई मुझे नहीं पता, सिर्फ 2 से 2 लगाने वाला सिस्टम है, या ये बताओगे सर प्रोडक्ट बेस के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है, ये बताओगे। उसके अलावा कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इकोनॉमिक्स है क्या बेसिकली। ओके, तो आज इंशाल्लाह वही आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जिस सिस्टम को आपने ज्वाइन किया है, इस सिस्टम का मतलब क्या है, ये क्या-क्या करना चाहती है, फ्यूचर के अंदर क्या-क्या करना चाहती है, इंशाल्लाह आपके सामने सब चीज़ें रखूँगा। क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा, अगर आप इन चीज़ों का नॉलेज नहीं लेके, तो कभी भी आप किसी को गाइड नहीं कर पाएँगे सर हमारी कंपनी के अंदर क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें काम क्या करना, कितने प्रोजेक्ट हैं, कौन-कौन से हैं, कैसे ऑफिसेज़ कहाँ-कहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तानी कंपनी क्या है, किस बेस पर काम कर रही है, सारी चीज़ें अगर आपको मालूम नहीं होंगी, तो कभी भी किसी को आप नहीं गाइड कर पाओगे सर हमारी कंपनी के अंदर क्या है। इसलिए क्या है कि मिसाल लेता हूँ यहाँ पर, अगर आपको किसी भी दुनिया की कोई भी फील्ड, अगर आपको शॉप चलाना नहीं आती, शॉप के अंदर बैठ रहे हैं, आपने शॉप तो बना ली है, 4 से 5 लाख रुपए लगा लें, 10 लाख रुपए लगा लें, अगर आपको ग्राहक को डील करना नहीं आता, तो कभी भी आप बड़ा कोई एम्पायर खड़ा नहीं कर पाओगे, कभी भी कोई बड़ा धमाका नहीं कर पाओगे किसी फील्ड के अंदर कभी। तो इसी तरह है कि इकोनॉमिक्स के अंदर इसी तरह है, अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर्ली नॉलेज नहीं होता, प्रॉपर्ली स्किल नहीं होती, फिर क्या है कि आपके लिए मुश्किल बन जाता है इस फील्ड के अंदर और चलना और समझना इस फील्ड को। ओके, इसलिए क्या है कि पहले हमारे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होता है हमें अपना जो जिस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, इसके बारे में नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो आज इंशाल्लाह पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने बात करूँगा, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए और सही तरीके से आप इस सिस्टम को, इस इकोनॉमिक्स को आप समझ सकें और सही मायनों में इस यहाँ पर काम कर सकें, किसी को भी समझा सकें। इंशाल्लाह आज आपको मैं इस तरह की ट्रेनिंग देने वाला हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर दूँगा, मतलब कि पॉइंट टू, पहले अपने पास गाड़ी पेंसिल ले लें अगर आपने अभी तक नहीं ली तो, क्योंकि यहाँ पर वीडियो स्टॉप करें आप, वो जल्दी से गाड़ी पेंसिल ले लें पहले, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या। ओके, चलें मैं अभी डिस्कस करता हूँ पॉइंट आपके सामने, तो कुछ 10 पॉइंट रखूँगा आपके सामने, पहले नोट कर लेना आपने। ओके, फर्स्ट नंबर पर कंपनी मेन, कंपनी का मतलब क्या, आज इंशाल्लाह हम इस पर भी डिस्कस करने वाले हैं कंपनी का मतलब क्या है। जो सेकंड नंबर पर कंपनी प्रोफाइल, तीसरे नंबर पर कंपनी कॉन्सेप्ट प्लस विजन, फोर्थ नंबर पर वर्किंग ऑफ बेस, कंपनी किस बेस पर काम कर रही है, पाँचवें नंबर पर पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स, और छठे नंबर पर प्रोजेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नेक्स्ट फ्यूचर में जो आने वाली चीज़ें हैं वो जिक्र करेंगे। सातवें नंबर पर कंपनी का लीगल स्टेटस, आठवें नंबर पर हम डिस्कस करने वाले कंपनी की प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं, और नाइन्थ नंबर पर कंपनी मास्टर प्लान, 10 नंबर पर हम करेंगे कंपनी के ऑफिस कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। ओके, अभी मैं बात करूँगा आपके साथ कंपनी की, कंपनी मीन क्या है, कंपनी का मतलब क्या है। ओके, अक्सर का ये क्वेश्चन है सर इस कंपनी का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। देखिए इकोनॉमिक्स के बेसिकली 3 मतलब है, इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इकोनॉमी ऑफ ई कॉमर्स, इकोसिस्टम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अगर हम इनका मतलब के रेशो निकालें इन तीनों चीज़ों की, तो इसका ये एक ही मतलब आपको सिंपल सा समझाऊंगा। मतलब कि क्या कि आने वाली जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, आने वाली जो हमारी फ्यूचर में जो यूथ है, उनको एम्पावर करना और उनको ऐसे से मौके फराहम करना जिससे क्या है कि वो अपनी इकॉनमी, हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है वो बेहतर हो सके। ओके, ये इकोनॉमिक्स का बेसिकली मकसद है। ओके हो गया। उसके बाद आपने ये नोट कर लिए होंगे, आपको पता चल गया कंपनी का मीन क्या है। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है कंपनी के प्रोफाइल। कंपनी के प्रोफाइल के अंदर हमारे पास आता है कंपनी का आगाज़ कब हुआ, कंपनी ओनर कौन है, उनका तल्लक कहाँ पर है, और कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है। देखें कंपनी का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात बताता चलूँ, कंपनी का जो आगाज़ था 7 जुलाई 2019 को इसका आगाज़ हुआ था। कंपनी ओनर सर इब्राहिम खिलजी साहब हैं, जिनका तल्लक बेसिकली नौशहरा से हैं, और वो एक मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, कुरान पाक के रिसर्चर भी हैं, एक अच्छे नेटवर्कर भी हैं।
ओके। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है। कंपनी का जो हेड ऑफिस है, हमारा जो हेड ऑफिस है इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर मौजूद है। आपको इसका इंशाल्लाह एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। आप गूगल पर जाएँ, वहाँ पर लिखें इकोनॉक्स, आपको इसका कंप्लीटली एड्रेस आपको मिल जाएगा, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर मौजूद है। ओके। तीसरे नंबर पर हमारा जो पॉइंट था, कॉन्सेप्ट प्लस विजन। कंपनी का बनाने का मकसद क्या है, कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा कॉन्सेप्ट। कुछ लोग ना कॉन्सेप्ट और विजन को ना एक ही चीज़ दे देते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो अक्सर का इन दोनों की चीज़ों को एक सम देखें। कॉन्सेप्ट और चीज़ है और विजन और चीज़ है। कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आता है कि कंपनी मतलब नेक्स्ट फ्यूचर में क्या विजन, क्या मतलब कि विजन भी कंपनी का होता है। ओके। अब मैं बात करूँगा कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके। कंपनी का, हमारी कंपनी का कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गार को ख़त्म करना और आने वाली जो हमारी यूथ है उसको एक ऐसा रोज़गार फराहम करना ताकि वो मतलब कि उनको कोई इकॉनमी मतलब कोई इनकम का कोई इशू ना बढ़े, बेरोज़गारी से निकल सके हमारी यूथ। उसके बाद क्या है कि कंपनी का जो विज़न है, कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान की जो लोकल प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करना। मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट जिनका आज तक कोई नहीं जानता, जिनको कुछ नहीं पता, जिनको प्रोडक्ट का कोई ज़िक्र नहीं है, उन प्रोडक्ट को प्रमोट करना कंपनी के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। ओके। पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है कंपनी का विजन। क्या कंपनी का विजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर 10,000 इंटरप्रेन्योर बनाना। 10,000 लोगों को एंटरप्रेन्योर, देखिए यहाँ पर आ जाता है सर, एंटरप्रेन्योर कौन लोग होते हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जिनका खुद का कारोबार होता है और जिनकी जो सालाना इनकम होती है 10 मिलियन से ज़्यादा होती है। ओके। जिनकी इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा हो, तो ये कंपनी के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है और विजन के अंदर, सॉरी। ठीक है। तो ये भी चीज़ आपने समझे। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जिसका खुद का कोई लोगों को वो कारोबार फ्राहम करता है, मतलब कोई लोगों से नौकरी लेता नहीं, लोगों को कारोबार फ्राहम करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ नंबर पर वर्किंग ऑफ बेस। कंपनी किस बेस पर काम कर रही है। देखिए, कंपनी इकोनॉक्स एक प्रोडक्ट बेस के ऊपर कंपनी है और ये ई कॉमर्स बेस पर भी काम कर रही है, प्रोडक्ट बेस के ऊपर काम कर रही है कंपनी। ठीक है। यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट बेस के ऊपर काम करें और ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पर काम करें हम। ओके। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के कितने पिलर्स हैं और ई कॉमर्स के अंदर कितने पिलर्स हैं। देखिए, एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जितनी भी ई कॉमर्स की आप कंपनी देखेंगे, आप बड़ी बड़ी कंपनी को देख लें, जितनी भी अमेज़न, दराज, अलीबाबा को देख लें, कोई भी कंपनी है, हम उनके ये नहीं कहते वो कंपनी छोटी, चीज़ आपको जिक्र करने चाह रहा हूँ ताकि आपको इनका अंदाज़ा हो जाए। देखिए, अगर हम इनके पिलर्स की बात करें, ये बेसिकली 3 पिलर के ऊपर खड़ी हैं, डेवलपर, सप्लायर और कस्टमर। ओके। बाकी जितने भी कॉमर्स की कंपनी हैं वो 3 पिलर्स के ऊपर ही खड़ी हैं, मोस्ट 3 पिलर्स हैं इनके। मतलब कि डेवलपर, सप्लायर और कस्टमर। डेवलपर कौन होता है, जो उनकी जो वेबसाइट होती है उनके अंदर डेवलपमेंट करता है। मतलब कि देखिए, मोबाइल फ़ोन है हमारा, अगर इसे हर साल अपडेट नहीं करती है कंपनी, 6 मंथ बाद अपडेट नहीं करती, ये सही तरीके से नहीं चलता। अक्सर का होता ये है कि हमारे बैटरी के लेवल होता है वो बहुत लो हो जाता है, या तो अक्सर का बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखते होंगे आपके आम रूटीन में, व्हाट्सएप की अपडेट मांगते हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ है तो उसकी अपडेटिंग करते हैं, हर साल करते हैं। मतलब कि सिस्टम के अंदर अपडेटिंग लाना, सिस्टम के अंदर न्यू न्यू फीचर लाना, ये डेवलपर का काम होता है। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है सप्लायर। सप्लायर कौन लोग होते हैं, जो उनकी जो वेबसाइट होती है उन पर जाकर अपनी प्रोडक्ट वगैरह अनलिस्टेड करवाते हैं। ओके। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर लोग कौन लोग होते हैं, जो उनकी मतलब के ऐप वगैरह है या वेबसाइट वगैरह उनकी प्रोजेक्ट से जाकर जो है वो चीज़ें खरीदते हैं, मतलब वो कंज्यूमर हम ही लोग होते हैं। आपको बाद में बताना चाहूँगा, अभी मैं बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स बेसिकली कितने पिलर्स के ऊपर खड़ी हैं। ओके। इकोनॉमिक्स बेसिकली कितने पिलर्स के ऊपर खड़ी है। इकोनॉमिक्स मोस्ट 4 पिलर्स के ऊपर खड़ी है, डेवलपर, सप्लायर, कस्टमर और मार्केटर। देखें, इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली एक मोस्ट जो पिलर है वो ऐड किया गया मार्केटर, जो बाकी ई कॉमर्स की कंपनी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से हम हिसाब लगा सकते हैं यार, इकोनॉमिक्स की जो मजबूत है, जो इसका मकसद है, मतलब कि इसकी जो बुनियाद है बहुत मजबूत है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आनी, क्योंकि ये जो मार्केटर होता है हर फील्ड के अंदर आपको नहीं मिलता, किसी भी फील्ड के अंदर आपको। यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहूँगा, आप कोई भी ऐप ले लें, अगर आप उसके अंदर खुद की प्रोडक्ट अनलिस्टेड करवाना चाहते हैं, खुद लगवाना चाहते हैं, तो आपको प्रोडक्ट खुद ही सेल करना पड़ेगी, कस्टमर तक पहुँचाना पड़ेगी। लेकिन इकोनॉमिक्स कहती है कि सर आप हमारे प्रोडक्ट हम खुद ही उसे रजिस्टर कर हर काम हम करेंगे। मतलब कहने का ये है, ब्रदर, यहाँ पर क्या है कि आपको मार्केटर की एक सहूलत मिलती है, जो उनकी
उनकी प्रोडक्ट वगैरह आगे आगे पहुँचाते हैं और उनकी मार्केटिंग करते हैं। ओके, मतलब कि इसके मोस्ट पिलर कौन कौन से, डेवलपर, सप्लायर, कस्टमर और मार्केटर। अगर डेवलपर का आपको मैंने बताया, जो उनके सिस्टम में डेवलपमेंट करता है, सप्लायर प्रोडक्ट लगाते हैं, कंज्यूमर हम लोग, मार्केटर जो मार्केटिंग करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट ऑफ इकोनेक्स। ओके, इकोनेक्स बेसिकली अभी आपको बताता चलूँ, मोस्ट अभी जो चल रहे हमारे प्रोजेक्ट वो 3 है अभी जो इस वक्त चल रहे हैं हमारे, ठीक है। ओके, वो उनसे कुछ आके बताऊंगा आपको वो कौन कौन से हैं। मोस्ट 3 पिलर्स हैं प्रोजेक्ट अभी जो हमारे चल रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर, ब्रांडिंग एंड इनेक्स। ओके, डिस्कवर, ब्रांडिंग एंड इनेक्स तीसरे नंबर पर। देखिए, ब्रांडिंग अंदर आप 5 तरह से हमारे साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांडिंग अंदर 5 प्रोजेक्ट हैं, ब्रांडिंग के आगे शाख निकलती है। ओके, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग, इवेंट मार्केटिंग, पीयर टू पीयर मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। ओके, और इवेंट मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया। तो मतलब क्या है कि 5 तरह से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग अंदर आप 3 तरह से काम कर सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट रजिस्टर करवा सकते हैं खुद की, वहाँ पर खुद की मतलब एज अ थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं, ज्वाइंट पूल प्रोडक्ट भी कर सकते हैं मार्केटिंग। ओके, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आप ई शॉप भी खुद की क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये नेक्स्ट क्या है हमारा तीसरा प्रोजेक्ट आपको मैंने बताया, जिसके अंदर बेसिकली आप क्या है कि वो हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको आप ट्रेनिंग सिस्टम, आपको लर्निंग सिस्टम मिलता है। मतलब वहाँ पर आपको मुख्तलिफ कोर्सेज, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड उसके बाद ऑनलाइन स्टोर के हवाले से आपको वहाँ पर कोर्सेज वगैरह करवाए जाते हैं। इकोनेक्स के हवाले से कोर्सेज मुख्तलिफ वहाँ पर आपको लर्निंग सिस्टम मिलता है। ऐसा एक मजबूत सिस्टम जो हो सकता है आपको बाहर की कंपनी के अंदर कहीं ना मिलता हो। इकोनेक्स ऐसा एक प्रूवन सिस्टम बनाना चाहती है पाकिस्तान के अंदर। और ई नेक्स अगर मैं बात करूँ तो ब्रदर, ई नेक्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाले 10 सालों के अंदर आपको ऐसा लगेगा ब्रदर इकोनेक्स ही सब कुछ है। आपको इंशाल्लाह अभी 1 साल आप इस सिस्टम के साथ जुड़े रहे, आपको समझ आ जाए कि इकोनेक्स बेसिकली करना क्या चाहती है फ्यूचर के अंदर। ओके, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि डिस्कवर के अंदर मैंने जो आपको 5 चीज़ें बताई थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग, इवेंट मार्केटिंग, पीयर टू पीयर मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, आप इन पर काम कैसे कर सकते हैं। ये बेसिकली है कि इनकी आपको कुछ डेफिनेशन बताऊंगा। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। मतलब कि सोशल मीडिया को हैंडलिंग को, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रोडक्ट या कोई भी कंपनी को प्रमोट करना, प्रमोट करके इनका कमाना, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाता है। सेकंड नंबर पर हमारे पास था इवेंट मार्केटिंग। इवेंट मार्केटिंग अंदर क्या होता है कि आप मतलब कि वहाँ पर आप कोई फंक्शन वगैरह लगा पड़ा है, जैसे 14 अगस्त के अंदर कोई फंक्शन आ गया या 23 मार्च पर कोई फंक्शन वगैरह, या ईद उल फितर के मौका पर या ईद उल अहा के मौका पर, या कोई भी ऐसी मतलब कि कोई भी फंक्शन है, आप कुछ शादी ब्याह का देख लें, जहाँ कोई और फंक्शन सेलिब्रेट है, तो वहाँ पर क्या कर लोग कुछ वगैरह जाकर अपने स्टॉल वगैरह लगा कर कुछ चीज़ को सेल करते हैं। मतलब कि ऐसी जगह पर जाकर अपने स्टॉल वगैरह लगा कर सेल करना जहाँ से लोग कम्युनिटी आपको मिले, तो आप इवेंट मार्केटिंग भी कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। इसे कहते हैं इवेंट मतलब स्टॉल वगैरह लगा कर किसी चीज़ को प्रमोट करना, किसी चीज़ को सेल करना। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है पीयर टू पीयर मार्केटिंग। देखिए, पीयर टू पीयर मार्केटिंग क्या होता है। ओके, पीयर टू पीयर मार्केटिंग आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, पीयर टू पीयर जी, अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा पीयर टू पीयर मार्केटिंग। ओके, देखिए, पीयर टू पीयर मार्केटिंग ये होता है ब्रदर के सिस्टर ब्रदर, देखें, पीयर टू पीयर मार्केट के अंदर ये होता है जैसे कि एक प्रोडक्ट है, आपको बुखार है, ठीक है, आप कहते हैं कि सर मैं बहुत बीमार हूँ, तो आप क्या है कि हमारी कंपनी से प्रोडक्ट है एक डायरवर्स है, मतलब कि अगर आपको शुगर है मिसाल के तौर पर, ओके, आप कहते हैं सर मुझे वो प्रोडक्ट शुगर के लिए बहुत मुफीद है, हम आपको कहते हैं आप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आपको आराम आ जाता है, आपको बहुत उससे मुतफिस होते हैं। ओके, आगे आप नेक्स्ट क्या करते हैं, उसी प्रोडक्ट को आगे नेक्स्ट अपने किसी दोस्त को मशवरा देते हैं, सर ये प्रोडक्ट है, मैंने इससे इस्तेमाल किया, मुझे बहुत इससे बेनिफिट हुआ है। आगे वो शख्स है इस्तेमाल करते हैं, आप उसे साथ नंबर भी देते थे, सर अगर आपको इसका बेनिफिट होता है तो आप इसे नेक्स्ट किसी को मशवरा दे दीजिएगा। अभी क्या है कि वो बंदा नेक्स्ट किसी को आगे मशवरा, उसे आराम आ जाए, नेक्स्ट किसी को कोई पूछता है सर आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल शुगर है, किसी को कुछ नज़र आता है, तो वो क्या है उस बंदे को बताएगा सर मैंने इस बंदे से ये प्रोडक्ट ली थी, आप इससे ले लें। मतलब कि क्या है कि वहाँ पर आप पीयर टू पीयर मार्केटिंग और एक शख्स से दूसरे तक प्रोडक्ट को सेल करना, मतलब कि पीयर टू पीयर मार्केटिंग कहलाता है, या कोई पैगाम पहुंचाना। ओके, उसके बाद क्या है कि आपको मैंने डिस्कस करूंगा यहाँ पर अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया इवेंट मार्केटिंग, पीयर टू पीयर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंड उसके बाद अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ
डायरेक्ट सेल के हवाला से देखें, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग क्या होती है। देखिए डायरेक्ट सेल मार्केटिंग क्या होती है, जैसे कि आप मतलब कि डायरेक्ट सेल मार्केटिंग के अंदर आप एक एज आ टीम वर्क काम करते हैं, एक टीम बनाकर वर्किंग करते हैं यहाँ पर। ओके, मतलब कि होम बेस्ड एक वर्क होता है इसके अंदर डायरेक्ट सेल के अंदर। यहाँ पर आप एक ऐसा प्रूवन सिस्टम बनाकर काम करते हैं जो ऑटोमेटिकली चलने वाला होता है, जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत, वो आप मतलब एक दफ़ा अपने नेटवर्क बनाए, उसके बाद क्या है कि आप आराम से वो बाद में मज़े उठा सकते हैं इससे डायरेक्ट सेल के अंदर। ओके, इससे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कह सकते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग। देखिए एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, जैसे कि आपके पास कुछ मैसेज वगैरह आते होंगे टेलीनॉर की तरफ से, जैस की तरफ से, तो वहाँ पर आप देखते होंगे वो आपको पैकेज प्लान दे देते हैं, सर ये हमारा पैकेज इस तरह लगा है। मतलब ये क्या हो रही है, एसएमएस मार्केटिंग हो रही है। और आपको ईमेल पर कुछ मैसेज उबर की तरफ से आते हैं या किसी और कंपनी की तरफ से, जीमेल की तरफ से आ गया कोई मैसेज, या यूट्यूब की तरफ से आ गया, तो ये क्या हो रही मार्केटिंग, और सी मार्केटिंग हो रही है ईमेल मार्केटिंग। मतलब कहने का ये है कि अपना एसएमएस और ईमेल के ज़रिए से कोई चीज़ किसी तक कोई पैगाम पहुँचाना, रसाई पहुँचाना, एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग कहलाता है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग अगर आपको समझाऊँ, पहले मैंने आपको बताया था कि खुद की मतलब कि प्रोडक्ट भी अनलिस्टेड करवा सकते हैं। देखिए ये कैसे मुमकिन है। देखिए अगर हमारी कंपनी है, अगर हम इसके अंदर ब्रांडिंग के अंदर बेसिकली आपको बताता चलो, हमारा ऑनलाइन स्टोर आता है। हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर ब्रांडिंग के अंदर आप 3 तरह से काम कर सकते हैं। खुद के प्रोडक्ट अनलिस्टेड करवा सकते हैं। वो कैसे? देखिए अगर हमारी कंपनी कहती है सर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप चाहते हैं कोई हमारे ऐसा सिस्टम मिले जिससे हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसे अनलिस्टेड करवा के बैठ कर हम सिर्फ प्रोडक्ट अनलिस्टेड करना और बाद में हमें इनकम आती रहे। आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है, आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हमारी जो ई-कॉमर्स कंपनी है इसके अंदर आप खुद की प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बेसिकली समझाना चाहूँ, कंपनी आपको ये कहती है सर आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमें दें, बस क्या है कि आपने प्रोडक्ट दे दी, उसको बस सेल करना और कस्टमर तक पहुँचाना, उसके एडवर्टाइजमेंट करना हमारा काम है। आपने बस क्या है कि हमें प्रोडक्ट अनलिस्टेड करवानी है। अगर मैं कंपनी आपसे 1 रुपया भी रिक्वायर्ड नहीं करती, मतलब कंपनी आपको ये कि सर आप पहले हमारे लाख रुपये दें या 2 लाख दें, पहले हमें कुछ दें फिर हम आपके प्रोडक्ट, नो, कुछ नहीं। 1 रुपया अगर आपके पास नहीं, प्रोडक्ट है तो लगवाएं और फ्री में पैसे भी कमाएं। लेकिन यहाँ पर आपको मैं ई-कॉमर्स के मुकाबले में बाकी कंपनी की बात करूँ, जैसे कि कंपनी अमेज़न, अमेज़न का अगर उसके ऊपर अगर खुद की प्रोडक्ट अनलिस्टेड करवाना चाहते हैं, तो पहले तो आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग लेना पड़ती है 27,000 के रुपये के अंदर। ओके, उसके बाद क्या है कि प्रोडक्ट अगर आपने अनलिस्टेड करवानी भी है, तो आपको पहले वहाँ पर मतलब कि प्रोडक्ट दिखानी पड़ेगी। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ बड़े-बड़े पेजेस से रब्ता करना पड़ेगा। कुछ लोग अपने लिए हायर करने पड़ेंगे, और प्रोडक्ट की मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए काफ़ी सारी इनकम ले, मतलब कि क्या है, एक अच्छा लैपटॉप भी चाहिए होता है आपको। मतलब कहने का ये है ब्रदर, अगर आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, आपके पास तकरीबन कोई 7 से 8 लाख रुपये होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप अमेज़न पर प्रोडक्ट लगवाना चाहते हैं, लेकिन यूकोनेक्स आपसे 1 रुपया नहीं मांग रही। अभी आपने खुद डिफरेंट करना है कि यार कौन सी फील्ड बेहतर है आपके लिए, अमेज़न या ये। ओके, या बाहर की फील्ड या ये फील्ड। ओके, उसके बाद डिस्कस करता हूँ आपके साथ जॉइंट पोल प्रोडक्ट ब्रांड। ओके, यहाँ पर क्या है कि आप खुद मतलब अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप कहते हो सर मेरे पास इतनी इनकम नहीं है मैं खुद ही प्रोडक्ट लगवा सकता हूँ, आप एज एक थर्ड पार्टी भी काम कर सकते, थर्ड पार्टी रोल भी काम कर सकते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री है, तो आप उससे प्रोडक्ट लेकर, उसके कॉन्ट्रैक्टर से लेकर प्रोडक्ट आगे आप खुद प्रोडक्ट हमारे स्टोर के ऊपर लगवा सकते हैं। मतलब कि एज अ थर्ड पार्टी भी 10 लोग मिलकर स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट लगवा सकते हैं। आपको कोई एक कंपनी ऑफर देती है। थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है ई शॉप क्रेडिट। यहाँ पर आप खुद की ई शॉप भी बनाकर काम कर सकते हैं। आप कहते हैं सर मैंने कंपनी को प्रोडक्ट नहीं देना, मैं खुद ही सेल करनी है, स्टोर के ऊपर लगाएं, वहाँ पर ई शॉप बनाएं, वहाँ से जाकर क्या है कि आप खुद की प्रोडक्ट आप आगे सेल कर दें। ठीक है, मतलब वहाँ पर पिक्चर लगाएं, आपके पास कोई ऑर्डर आता है उसे भी सेल कर सकते हैं आप, ये भी कंपनी आपको ऑफर देती है। बाकी ए नेक्स्ट का हवाला से मैंने आपको बता दिया, तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीगल स्टेटस। कंपनी का लीगल स्टेटस क्या है? देखिए एक कंपनी का जो लीगल स्टेटस है अल्हम्दुलिल्लाह जो इकोनेक्स का है, ये एफबीआर और सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान मतलब एसईसीपी से भी रजिस्टर शुदा कंपनी है। देखें यहाँ पर क्या है कि पहले आपको एफबीआर का मतलब पता होना चाहिए। एफबीआर का मतलब क्या है? देखिए एफबीआर का मतलब है फेडरल बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रेवेन्यू भी कह सकते हैं। ओके, मतलब कहने का ये है कि इसकी ये
सैमल बनती है। ओके, इसे आप लिख लीजिएगा अपने पास। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाती है SECP का, स्कॉट एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान। और इस अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों अदारों से हमारी जो इकोनॉमिक्स कंपनी जिससे बैंक अकाउंट भी रजिस्टर्ड शुदा होते हैं, बैंक वगैरह भी रजिस्टर्ड होते हैं, उसी अदारे से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड शुदा है। मतलब कहने का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीगल स्टेटस मौजूद है। और अगर आपको NTN नंबर चाहिए, NTN नंबर जो हमारा है मतलब कि कोड होता है हर कंपनी का, हमारा जो NTN नंबर कोड है वो है 5557647, हमारा NTN नंबर है। ओके, लीगल स्टेटस भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं कंपनी की प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं। देखिए, वैसे तो हमारी जो इस वक्त प्रोडक्ट हैं वो 2000 प्लस हैं। देखिए, इस वक्त हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो 2000 प्लस प्रोडक्ट हमारे ऑनलाइन स्टोर पर मौजूद है। ओके, जिसके अंदर हमारे पास जो हमारी ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट है वो है मोरिंगा टी एंड मॉर्नस कैप्सूल। देखिए जी, देखें, मोरिंगा टी और मॉर्नस कैप्सूल के हवाले से आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखें, पहले आ जाती है मोरिंगा टी। मोरिंगा टी के बेनिफिट क्या है? देखें, यहाँ पर अगर किसी कोई शख्स को ब्लड प्रेशर है या उसके मतलब कि जिस्म के अंदर फजूल चर्बी है, मोटापे वगैरह के लिए बहुत मुफीद है। एक डाइट फूड है, सुपर फूड है ये दोनों प्रोडक्ट। ओके, जिससे क्या है कि बिना आप किसी नुकसान के इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये एक डाइट फूड है। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाती है मोरिंगा कैप्सूल। ओके, मॉर्नस कैप्सूल, सॉरी। ओके, इसके अंदर क्या है कि बेसिकली आप मॉर्नस कैप्सूल, इसके अंदर जो बेनिफिट है, आप इससे ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, आंखों की प्रॉब्लम वगैरह के लिए बहुत मुफीद है। मर्दाना कमजोरी के लिए बचकाने के लिए बहुत मुफीद है ये प्रोडक्ट। ओके, मतलब क्या है कि आप इससे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद हमारे खास बात इसके अंदर ये है कि हमारे इंसानी जिस्म को डेली बेस पर 18 किस्म के प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो 15 प्रोटीन तो हम कहीं से ले लेते हैं, मिनरल्स। ओके, तो बाकी जो 3 प्रोटीन हमें कहीं से लेने पड़ते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट है मोरिंगा है, इसके अंदर ये तीनों के तीनों बेनिफिट मौजूद हैं। ओके, मतलब 18 किस्म के इसके अंदर प्रोटीन मौजूद हैं। आप इसे बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है हमारी ये, और बहुत ही ब्रांड में जाने वाली, ये ग्रोथ में ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट यही है। ओके, फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट है डायरवर्स, जो शुगर के लिए बहुत मुफीद है। अगर कोई सर इस दुनिया के अंदर लोग कहते हैं सर शुगर का इलाज नहीं है, तो वो भी मौजूद है हमारे पास। उसके बाद ये प्रोडक्ट आपको नॉलेज इसलिए दिया जा रहा है, प्रोडक्ट का नॉलेज आपको इसलिए मुहैया किया जा रहा है ताकि क्या है कि आपको पता चल सके सर हमारी कंपनी के अंदर बेसिकली प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं। ओके, हेल्थ केयर रिलेटेड भी हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास कॉस्मेटिक का सामान भी मौजूद है, और उसके बाद किचन का सामान, किचन आइटम भी मौजूद हैं, मसाला जात भी मौजूद हैं, ब्यूटी पार्लर का भी सामान मौजूद है हमारे पास, और वॉच, क्लॉथ वगैरह, ये तमाम चीज़ें क्या है कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं ये तमाम चीज़ें। ठीक है, हमारी जो प्रोडक्ट है मतलब कि हमारा जो सिस्टम है, इसके अंदर ये तमाम चीज़ें हैं जो मौजूद हैं। ओके हो गया? मतलब कहने का ये, आपको इन प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो आप इस पर हमारा ऑनलाइन स्टोर उसका विज़िट करें, उसको ऑनलाइन स्टोर को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, उस पर जाकर विज़िट करें कि इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली प्रोडक्ट कौन कौन से, और पैकेज की प्रोडक्ट का आपको लाजमी नॉलेज होना चाहिए। पैकेज के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, आपको इंशाल्लाह PDF शेयर कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा, प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं। आप अपने सीनियर हैं जो अपलाइन है, उनसे वो प्रोडक्ट PDF ले सकते हैं, सर पैकेज के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट है। ओके, ऑनलाइन स्टोर का तो आपको कहते हैं वो खुद ही आपको सर्च करना पड़ेगा ना, प्ले स्टोर पर से जाकर उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कंपनी मार्केट प्लान। ठीक है, देखिए कंपनी का मार्केट प्लान क्या है। ओके, देखिए कंपनी का मार्केट प्लान के अंदर बेसिकली आपको बताता चलूँ, कंपनी का जो अभी मैं आपको डायरेक्ट सेल के हवाले से बताऊंगा। कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्रदर, ये है ब्रदर, एक चीज़ है वो फैक्ट्री से बनी है, डायरेक्ट कंज्यूमर कस्टमर तक पहुंचाना। लेकिन पहले आम रूटीन की अगर मैं बात करूँ, पहले एक चीज़ तो फैक्ट्री से बनती, फैक्ट्री के बाद कॉन्ट्रैक्टर के पास आती, कॉन्ट्रैक्टर से डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, रिटेलर, फिर हमारे पास चीज़ पहुँचती, शॉपकीपर, रिटेलर, फिर हमारे पास चीज़ पहुँचती थी। मतलब कहने का ये है कि ये 4 बंदे बीच में जो थे, मतलब कॉन्ट्रैक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, इन 4 बंदों को कंपनी कहती सर हम इन लोगों को बीच में से ख़त्म करके जो ये लोग कमीशन खाते थे, वो सारा कमीशन फैक्ट्री से, वो सारा कमीशन हम लॉस करके उसमें से एंड करके इन लोगों को कमीशन
डायरेक्ट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर तक, हम लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना, ये कंपनी का कॉन्सेप्ट के अंदर डायरेक्ट सेल के अंदर आता है। ओके, अगर मैं बात करूं, देखिए मिसाल देता हूं आपको यहाँ पर कि अगर एक बोतल है, पेप्सी कोक की बोतल है, वो जब फैक्ट्री से बनती है तो उसकी प्राइस जो होती है 4 से 87 रुपये होती है। लेकिन जो बीच वाले जो 25 से 20 रुपये हमारे जो लोग होते हैं, वो ये बीच में वाले जो लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर हैं, ये 4 लोग हमारे 20 रुपये लेकर चले जाते हैं। मतलब कहने का ये कंपनी कहती है सर एक प्रोडक्ट है वो हमारे तो डायरेक्ट कंज्यूमर तक हम पहुंचाना चाहते हैं, ये कंपनी के डायरेक्ट सेल कंज्यूमर या सारा जो कमीशन है आपको मिलता है यहाँ पर। ओके, उसके बाद मार्केट प्लान के अंदर हमारे पैकेजेस प्लान आ जाते हैं। पहला हमारा पैकेज है, आपको बताता चलूँ, बेसिकली मैंने आपको बताया था यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, ये प्रोडक्ट बेस के ऊपर कंपनी, यहाँ से अगर कोई पर्सन है हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है, वो 4 पैकेज हमारे हैं उससे ज्वाइन हो सकता है। मतलब कि पहला हमारा पैकेज है इको पर्सनल है जिसकी प्राइस 3000 रुपये है। दूसरा पैकेज है इको प्रोफेशनल है जिसकी प्राइस 7000 रुपये है। उसके बाद इको एलियट है जिसकी प्राइस 12000 रुपये है। और 4th नंबर पर हमारा जो पैकेज है वो है इको मास्टर जिसकी प्राइस 17000 रुपये है। अगर कोई सर कहता है कि मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन करना है, तो वो क्या है कि इन पैकेज से आगाज़ करके हिस्सा बन सकता है। ओके, इन पैकेज से आगाज़ करके हिस्सा बन सकता है। ओके हो गया। उसके बाद क्या है, मैं आपको नेक्स्ट मतलब कि आप ये मार्केट प्लान है, इंशाल्लाह आपको पीडीएफ ये भी शेयर कर दिया जाएगा। किस आप 3000 की सेल करवाएंगे उस पर आपको कितना कमीशन मिलता है, 7 वाली करवाते हैं उस पर आपको कितना कमीशन मिलेगा, 12 वाली करवाएंगे उस पर कितना कमीशन मिलेगा, 17 वाली सेल करवाएंगे उस पर आपको कितना कमीशन मिलेगा। क्योंकि आपके पास इन चीज़ों का प्रॉपरली नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ओके, उसके बाद मैं आपको चीज़ बताता चलूँगा, हमारे पास आ जाता है कि कंपनी के ऑफिस कहाँ कहाँ मौजूद हैं। अक्सर तो क्या था हमें यही ज़हन में रहता है सर कंपनी का एक ही ऑफिस है, हेड ऑफिस, हमें नॉलेज नहीं होता कंपनी के बाकी ऑफिस कहाँ पर मौजूद हैं। देखिए कंपनी के बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 20 से ज़ायद शहरों के अंदर हमारे ऑफिस मौजूद हैं, जिसके अंदर पहले आपके सामने डिस्कस करूँगा। हमारे पास बखर, मुल्तान, दुनियापुर, ये मतलब दुनियापुर, बखर, मुल्तान और जंग एंड उसके बाद गिलगित में मानसरा के अंदर हमारे ऑफिस वगैरह मौजूद हैं। ठीक है, और दीगर जगहों पर हमारे ऑफिस वगैरह मौजूद हैं। ये आपको चंद जगहों के नाम बताए हैं। ठीक है, मतलब कि बखर, मुल्तान, दुनियापुर और उसके बाद हमारे पास जंग आ जाता, गिलगित आ जाता है, मानसरा आ जाता है एंड अदरवाइज बाकी ऑफिस हमारे कहाँ पर मौजूद हैं वो इंशाल्लाह आपको जो एड्रेस है वो भी अपने सीनियर से ले लीजिएगा सर इन ऑफिस के कहाँ कहाँ पर एड्रेस हैं, वो भी आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस नहीं ना कर सकते ट्रेनिंग के अंदर, आपको ऑफिस का एड्रेस बताने लगा बहुत लंबा प्रोसेस है। ये तो मार्केट प्लान लग जो बताने वो भी बहुत लंबा प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं मैंने आपके सामने जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यार इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या करना चाहते हैं। फ्यूचर, आपको फ्यूचर प्लानिंग बताऊँ इकोनॉमिक्स की, फ्यूचर में इकोनॉमिक्स ये करना चाहती है ब्रदर, आपको शॉर्ट सा समझाऊंगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट पेंडिंग में प्रोजेक्ट आने वाला है अगस्त के अंदर लॉन्च होगा, जिसे हम इकोनॉमिक्स प्रो के नाम से जानते हैं। और उसके अंदर जो हमारा प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट है और 2 हमारे जो हाउस है वो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त ज़ेर तमीर भी हैं, बन भी चुके हैं, मौजूद भी हैं, आप विज़िट भी कर सकते हो उनका। ओके, और इकोनॉमिक्स प्रो के अंदर क्या है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स वो अगर एक प्लॉट सेल करता है उस पर जो हमारा पहला डायरेक्ट कमीशन है वो 1 लाख से अबव है। किसी भी कंपनी को आप देख लें, उठाकर देख लें, तरीक को उठाकर देख लें, कोई कंपनी आपको इतना कमीशन नहीं देगी लेकिन जितना इकोनॉमिक्स देख रही है। बस आपने क्या कस्टमर देना है कंपनी को, आगे क्या है कि बस आपने कस्टमर देना तो कंपनी खुद ही सेल करेगी। मतलब कहने का ये है ब्रदर, आप ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, 1 लाख रुपये से अबाउट 1.5 लाख तक जाता है। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट फ्यूचर में कंपनी ये भी करना चाहती है कि हर मतलब कि हर 13 किलोमीटर के फासले के ऊपर कंपनी चाहती है हमारा ऑफिस एक शॉप क्रिएट हो, जिससे क्या कोई भी पर्सन है हमारे स्टोर के ऊपर ऑर्डर लगाता है, कंपनी उस अंडो मिसाल के तौर पर अंडों का ऑर्डर लगाता है, कंपनी कहते हैं सर आप आनी है चूल्हे के ऊपर रखें, अंडे अभी आपके घर पहुंच जाएंगे, पानी गर्म होने से पहले पहले अंडे उसके घर पहुंचा दिए जाएंगे। तो कंपनी इतनी लंबी प्लानिंग करके बैठी हुई है। तो यहाँ से क्या है कि आप एक मजबूत मकसद लेकर के उस कंपनी के अंदर काम करेंगे तो कंपनी आपको फ्यूचर के अंदर बहुत कुछ दे सकती है, वो कुछ दे सकती है जो आपने सर ज़िंदगी में सोचा ही होगा लेकिन उसे प्रैक्टिकली देखा नहीं होगा। बाकी बेस्ट विशेष मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है जहाँ आपको कुछ सीखने को मिला है उसका फीडबैक अपने ग्रुप के अंदर भी लाजमी शेयरिंग करें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो के अंदर आपको क्या नॉलेज सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बर्दाश्त करने का और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।